दोस्तों, भगवान बुद्ध कहा करते थे, मनुष्य की गरीबी उसकी जेब में नहीं होती, बल्कि उसके विचारों में होती है। जिस दिन विचार बदल जाते हैं, उसी दिन भाग्य बदलने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी केवल एक गरीब युवक की कहानी नहीं है। यह उस हर इंसान की कहानी है जो जीवन में मेहनत तो करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। जो हर रात यह सोचकर सोता है कि शायद कल उसकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हर सुबह वही संघर्ष, वही निराशा और वही खाली जेब उसका इंतजार करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धन केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही आदतों, अनुशासन और जागरूक मन से आता है। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका परिवार कभी संपन्न किसान था, लेकिन लगातार सूखे, कर्ज और खराब फैसलों ने सब कुछ छीन लिया। अब उनके पास केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और भविष्य को लेकर अनगिनत चिंताएं थीं। आनंद हर सुबह देर से उठता। जब तक वह जागता, सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका होता। गांव के किसान खेतों में पहुंच चुके होते, व्यापारी अपना काम शुरू कर चुके होते और मजदूर आधा दिन काम कर चुके होते। लेकिन आनंद उनींदी आंखों से उठकर यही सोचता कि आज कुछ अच्छा होगा। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटा, सूरज से पहले उठने वाला इंसान अवसरों को पकड़ लेता है और सूरज के बाद उठने वाला केवल बहाने पकड़ता है। लेकिन आनंद हंसकर बात टाल देता। वह सोचता था कि गरीबी की वजह उसकी किस्मत है। उसे लगता था कि भगवान ने उसे गरीब बनाया है, इसलिए वह चाहे जितनी कोशिश कर ले, कुछ नहीं बदल सकता। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी सबसे बड़ी बेड़ी बन गई। एक दिन गांव के साहूकार ने घर आकर कर्ज मांगा। आनंद के पिता सिर झुकाकर खड़े रहे। साहूकार ने कठोर आवाज में कहा, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो तुम्हारी जमीन मेरी होगी। यह सुनकर आनंद का दिल कांप उठा। पहली बार उसे लगा कि अब परिवार सचमुच सब कुछ खो देगा। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला। मां ने पानी पीकर रात बिताई। पिता बाहर आंगन में बैठे आसमान को देखते रहे। आनंद ने पहली बार महसूस किया कि गरीबी केवल खाली जेब नहीं होती, बल्कि वह इंसान के आत्मसम्मान को भी धीरे धीरे खा जाती है। अगली सुबह भी वह देर से उठा। उसने देखा कि पिता अकेले खेत की ओर जा चुके थे। वह भागता हुआ खेत पहुंचा, लेकिन तब तक आधा काम हो चुका था। पिता ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय खो देता है, समय भी उसे खो देता है। ये शब्द आनंद के दिल में उतर तो गए, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। दिन बीतते गए। कभी मजदूरी मिली, कभी नहीं। कभी 2 वक्त का भोजन मिला, कभी 1 वक्त का भी नहीं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता, यह लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कहता, इसके भाग्य में केवल गरीबी लिखी है। बार बार अपमान सुनते सुनते आनंद के भीतर से आत्मविश्वास खत्म होने लगा। एक शाम वह नदी किनारे अकेला बैठा था। डूबते सूरज को देखते हुए उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर मेरी किस्मत बदलनी ही नहीं थी तो मुझे सपने क्यों दिए। उसी समय वहां से एक वृद्ध यात्री गुजरा। उसने आनंद की उदासी देखी और पूछा, बेटा, इतनी कम उम्र में इतनी निराशा क्यों? आनंद ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, कुछ ही दूर जंगल में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। हजारों लोग उनके पास अपने दुख लेकर जाते हैं और हल्का मन लेकर लौटते हैं। तुम भी जाओ। आनंद ने पहले विश्वास नहीं किया। फिर उसने सोचा, जब सब रास्ते बंद हो चुके हैं तो यह रास्ता भी आजमा लेता हूं। अगली सुबह वह बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूल भरे पथ, घना जंगल और तेज धूप, लेकिन उसके मन में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी थी।
घंटों चलने के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। पक्षियों की मधुर आवाज, ठंडी हवा और बुद्ध के चेहरे का तेज देखकर आनंद का मन शांत होने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, बुद्ध के चरणों में झुका और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा और पूछा, वत्स, तुम्हारे मन में इतना बोझ क्यों है? आनंद ने रोते हुए कहा, भगवान, मैं गरीब हूं, बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। लोग मेरा अपमान करते हैं, घर पर कर्ज है, मैं थक चुका हूं। कृपया मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा जीवन बदल जाए। कुछ क्षणों तक बुद्ध मौन रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर में पूछा, तुम प्रतिदिन कितने बजे उठते हो? आनंद ने झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान, जब सूरज निकल आता है उसके बाद। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम धन चाहते हो, लेकिन दिन की सबसे मूल्यवान संपत्ति समय हर सुबह स्वयं खो देते हो। जो व्यक्ति सुबह के पहले घंटों को खो देता है वह जीवन के सबसे बड़े अवसरों को खो देता है। आनंद ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दूंगा, मैं तुम्हें केवल एक आदत दूंगा। यदि तुम उसे पूरे मन से अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आनंद ने तुरंत कहा, भगवान, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बुद्ध बोले, कल से ठीक सुबह 5 बजे उठना। उठते ही अपने मन को शांत करना, कृतज्ञता प्रकट करना और बिना आलस्य के अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करना। केवल यह एक नियम 90 दिनों तक निभाना। आनंद के मन में प्रश्न उठा, क्या केवल सुबह 5 बजे उठने से गरीबी दूर हो जाएगी? बुद्ध ने उसके मन की बात पढ़ ली। वे मुस्कुराए और बोले, गरीबी सुबह 5 बजे उठने से नहीं जाती, लेकिन सुबह 5 बजे उठने वाला मनुष्य वह बन जाता है जो गरीबी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकता है। ये शब्द आनंद के हृदय में गहराई तक उतर गए। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा की, भगवान, कल से मेरा नया जीवन शुरू होगा। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं सुबह 5 बजे अवश्य उठूंगा। उसे नहीं पता था कि असली संघर्ष अब शुरू होने वाला है। उसे धन कमाने से पहले अपने आलस्य, अपने डर और अपने मन को हराना होगा। और यही युद्ध उसके पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला था। भाग 1 समाप्त। अगला भाग, सुबह 5 बजे उठने की कठिन परीक्षा, आलस्य से युद्ध और भगवान बुद्ध की पहली गहरी शिक्षा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, बल्कि उसका अपना आलस्य और अस्थिर मन है। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। पिछले भाग में आपने देखा कि गरीब युवक आनंद अपनी गरीबी, असफलता और निराशा से टूट चुका था। जब वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा तो उसे किसी चमत्कार, किसी धन या किसी गुप्त मंत्र की उम्मीद थी। लेकिन बुद्ध ने उसे केवल एक नियम दिया, 90 दिनों तक प्रतिदिन सुबह ठीक 5 बजे उठो। आनंद ने प्रण लिया कि वह इस नियम का पालन करेगा। उस रात वह जल्दी सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते। अगर मैं नहीं उठा तो? अगर इससे भी कुछ नहीं बदला तो? क्या सच में इतनी छोटी सी आदत मेरा जीवन बदल सकती है? इन सवालों ने उसकी नींद छीन ली। आधी रात के बाद जाकर उसे नींद आई। सुबह अचानक उसकी आंख खुली। उसने बाहर देखा। आसमान अभी भी अंधेरा था। दूर कहीं मुर्गे की पहली बांग सुनाई दे रही थी। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय होगा, थोड़ी देर और सो जाता हूं। जैसे ही वह फिर लेटने लगा, उसे भगवान बुद्ध की आवाज याद आई। पहली हार बिस्तर पर होती है, युद्ध भूमि में नहीं। वह तुरंत उठ बैठा,
उसने ठंडे पानी से मुंह धोया, बाहर निकला। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पहली बार उसने महसूस किया कि सुबह का समय कितना शांत होता है। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पक्षियों की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने बुद्ध की बात याद की और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहले 5 मिनट उसका मन इधर उधर भागता रहा। कभी कर्ज की चिंता, कभी घर की गरीबी, कभी लोगों के ताने। लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें शांत होने लगीं। उस दिन उसने सूरज निकलने से पहले खेत पहुंचकर काम शुरू कर दिया। उसके पिता आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, आज इतनी सुबह? आनंद मुस्कुराया और बोला, आज से मैं अपने भाग्य का इंतजार नहीं करूंगा। मैं अपने दिन की शुरुआत समय से करूंगा। पिता की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दूसरे दिन अलार्म जैसा कुछ नहीं था। नींद गहरी थी। जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। आनंद बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि वह हार गया। वह सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं असफल हो गया। मैं नियम नहीं निभा पाया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने जीवन छोड़ दिया? आनंद बोला, नहीं। बुद्ध बोले, तो फिर एक दिन की असफलता से स्वयं को असफल क्यों मानते हो? फिर उन्होंने जमीन पर पड़ा एक छोटा सा बीज उठाया। उन्होंने कहा, देखो आनंद, यह बीज आज बोया जाए तो कल वृक्ष नहीं बनेगा। उसे समय, धैर्य और निरंतर देखभाल चाहिए। तुम्हारी नई आदत भी इसी बीज की तरह है। इसे रोज सींचना होगा। आनंद ने सिर झुका लिया। उस दिन से उसने एक नया नियम बनाया। वह रात को जल्दी सोने लगा। सोने से पहले अगले दिन का काम लिखता और सोते समय मन ही मन कहता, मैं सुबह 5 बजे अवश्य उठूंगा। धीरे धीरे उसका शरीर उस समय का आदी होने लगा। 1 सप्ताह बीत गया। अब वह बिना किसी कठिनाई के 5 बजे उठने लगा। गांव के लोग हैरान थे। जो लड़का कभी सबसे देर से उठता था, वही अब सबसे पहले खेत में दिखाई देता था। एक बूढ़े किसान ने कहा, बेटा, तुम बदल गए हो। आनंद मुस्कुराकर बोला, मैं नहीं बदला हूं बाबा, मेरी आदत बदल गई है। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि केवल जल्दी उठना ही काफी नहीं है। कुछ दिनों बाद आनंद फिर उनके पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? आनंद बोला, काम शुरू कर देता हूं। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, सबसे पहले अपने मन को काम पर लगाओ, फिर शरीर को। यदि मन भटक रहा है तो शरीर की मेहनत भी अधूरी रह जाती है। फिर बुद्ध ने उसे 3 नियम दिए। पहला, उठते ही 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दो। दूसरा, अपने माता पिता और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। तीसरा, दिन का सबसे कठिन काम सबसे पहले पूरा करो। आनंद ने इन तीनों नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब उसका हर दिन पहले से अधिक व्यवस्थित होने लगा। काम समय पर होने लगा। गलतियां कम होने लगीं। उसके भीतर आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय उसे जमीन के किनारे कुछ पुराने आम के पेड़ दिखाई दिए। पहले उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। उसने उन पेड़ों की सफाई की, उनकी देखभाल की और कुछ महीनों बाद उनमें भरपूर फल आने लगे। गांव के बाजार में उन आमों की अच्छी कीमत मिली। यह उसके जीवन की पहली अतिरिक्त कमाई थी। उस रात उसकी मां ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। आनंद बोला, मां, शायद भगवान हमेशा सुन रहे थे। बदलना तो मुझे था। लेकिन सफलता का पहला कदम अक्सर लोगों की ईर्ष्या भी साथ लाता है। गांव के कुछ लोग उसके बारे में अफवाहें फैलाने लगे। कोई कहता, इसे कोई गुप्त खजाना मिल गया है। कोई कहता, यह जादू टोना करता है। यह सब सुनकर आनंद का मन फिर से दुखी हो गया। वह उसी शाम भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी बात सुनकर कहा,
जब तक तुम असफल थे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे। अब तुम सफल होने लगे हो तो लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए लोगों की बातों पर नहीं, अपने कर्मों पर ध्यान दो। फिर बुद्ध ने एक सुंदर बात कही। सूरज कभी यह नहीं सोचता कि लोग उसकी रोशनी की प्रशंसा करेंगे या नहीं। वह हर दिन समय पर उगता है, इसीलिए पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। आनंद की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं किसी की प्रशंसा या आलोचना से नहीं रुकूंगा। मैं केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा। उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जल्द ही उसके सामने ऐसा अवसर आने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। जो व्यक्ति हर सुबह स्वयं पर विजय प्राप्त करता है, उसके सामने संसार की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं। धन पहले मन में जन्म लेता है, उसके बाद जीवन में दिखाई देता है। पिछले भाग में आपने देखा कि आनंद ने भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका आलस्य कम होने लगा, उसका मन शांत होने लगा और उसके काम में सुधार आने लगा। पहली बार उसके घर में थोड़ी अतिरिक्त कमाई आई, लेकिन बुद्ध जानते थे कि यह तो केवल शुरुआत थी। एक दिन आनंद फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे जीवन में थोड़ा परिवर्तन तो आया है, लेकिन मैं अभी भी गरीब हूं। क्या मैं कभी सचमुच सफल हो पाऊंगा? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, नदी एक ही दिन में समुद्र तक नहीं पहुंचती। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती है। जो धैर्य रखता है वही मंजिल तक पहुंचता है। फिर बुद्ध आनंद को अपने साथ जंगल की ओर ले गए। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे रुके। बुद्ध ने पूछा, आनंद, क्या तुम जानते हो कि यह वृक्ष इतना विशाल कैसे बना? आनंद ने कहा, भगवान, वर्षों की वृद्धि से। बुद्ध बोले, बिल्कुल, इस वृक्ष ने कभी जल्दी नहीं की। उसने हर दिन अपनी जड़ों को थोड़ा और गहरा किया। मनुष्य भी तभी महान बनता है जब वह पहले अपनी जड़ों अर्थात अपने चरित्र, अनुशासन और विचारों को मजबूत करता है। ये शब्द आनंद के मन में गहराई तक उतर गए। उस दिन से उसने केवल सुबह जल्दी उठना ही नहीं, बल्कि अपने पूरे दिन को अनुशासन में बांधना शुरू कर दिया। वह हर सुबह ध्यान करता, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता, दिन भर पूरी ईमानदारी से काम करता, शाम को अपने दिन की गलतियां लिखता और सोचता कि कल उन्हें कैसे सुधारेगा। कुछ ही सप्ताहों में उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब वह शांत रहने लगा। पहले वह दूसरों की सफलता देखकर दुखी होता था, अब वह उनसे सीखने लगा। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यापारी ने उसे देखा। व्यापारी ने पूछा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलकर सामान बेचने में मदद करोगे? आनंद ने तुरंत हां कह दी। वह पूरे दिन ईमानदारी से काम करता रहा। शाम को व्यापारी ने कहा, आज तक मैंने कई लोगों को काम पर रखा, लेकिन तुम सबसे अधिक भरोसेमंद निकले। उसने आनंद को मेहनत से अधिक मजदूरी दी। आनंद ने पैसे लेकर सबसे पहले घर का राशन खरीदा। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, आज इतने वर्षों बाद घर में उम्मीद लौटती दिखाई दे रही है। लेकिन उसी रात आनंद फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, अब थोड़ा धन आने लगा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं फिर से सब कुछ न खो दूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर एक दीपक जलाया। उन्होंने पूछा, यह दीपक क्यों जल रहा है? आनंद बोला, क्योंकि इसमें तेल है। बुद्ध बोले, यदि इसमें तेल डालना बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? दीपक बुझ जाएगा। बुद्ध ने कहा, धन भी ऐसा ही है। यदि तुम सीखना, मेहनत करना और अनुशासन बनाए रखना छोड़ दोगे तो सफलता का दीपक भी बुझ जाएगा। आनंद ने यह बात अपने हृदय में बसा ली। अब वह अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाने लगा। एक हिस्सा माता पिता की सेवा में लगाता
और थोड़ा सा धन गरीबों की सहायता के लिए भी रखता। धीरे धीरे गांव में उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वही उससे सलाह लेने लगे। एक दिन वही साहूकार जिसने कभी उसके पिता का अपमान किया था उसके घर आया। वह बोला, आनंद, सुना है तुम अब अच्छी कमाई करने लगे हो। आनंद ने विनम्रता से कहा, मैं अभी सीख रहा हूं। साहूकार ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह सब किसने सिखाया? आनंद ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान बुद्ध ने मुझे धन कमाने का मंत्र नहीं दिया, उन्होंने मुझे स्वयं को बदलने का मार्ग दिया। कुछ महीनों बाद आनंद ने अपना कर्ज चुकाने की शुरुआत कर दी। उसके पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, बेटा, आज मुझे समझ आया कि असली दौलत पैसे नहीं, अच्छे संस्कार और अनुशासन है। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। एक दिन आनंद को एक बड़े व्यापारी ने बहुत अधिक धन कमाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उस व्यापार में धोखा और बेईमानी शामिल थी। आनंद का मन डगमगाने लगा। एक तरफ गरीबी से पूरी तरह बाहर निकलने का अवसर था, दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की शिक्षा। गलत रास्ते से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। पूरी रात आनंद सो नहीं पाया। सुबह 5 बजे जब वह उठा तो उसने ध्यान किया। उसके मन में बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, चरित्र खोकर पाया गया धन वास्तव में सबसे बड़ी गरीबी है। आनंद ने उसी समय निर्णय ले लिया। वह व्यापारी के पास गया और बोला, मैं भूखा रह सकता हूं लेकिन बेईमानी नहीं कर सकता। व्यापारी हंसकर चला गया। गांव के लोगों ने कहा, तुमने बहुत बड़ा अवसर खो दिया। लेकिन आनंद के चेहरे पर शांति थी। उसे विश्वास था कि भगवान बुद्ध का मार्ग कठिन अवश्य है, पर अंत में वही सच्ची सफलता देता है। उसे क्या पता था कि उसके इस एक निर्णय के कारण उसके जीवन में ऐसा अवसर आने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कमाना कठिन नहीं है, कठिन यह है कि धन कमाते समय अपना चरित्र न खोया जाए। जिस दिन मनुष्य ईमानदारी छोड़ देता है उसी दिन उसकी असली गरीबी शुरू हो जाती है। पिछले भाग में आपने देखा कि आनंद के सामने बहुत बड़ा लालच आया। एक व्यापारी ने उसे कम समय में बहुत अधिक धन कमाने का अवसर दिया, लेकिन उस व्यापार की नींव छल और बेईमानी पर थी। आनंद ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को याद रखा और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, ईमानदारी से कभी कोई अमीर नहीं बनता। लेकिन आनंद के मन में अब कोई संदेह नहीं था। उसे विश्वास था कि भगवान बुद्ध का मार्ग भले ही लंबा हो, लेकिन मंजिल अवश्य देता है। हर सुबह ठीक 5 बजे उठना अब उसकी आदत बन चुकी थी। वह ध्यान करता, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता और पूरे मन से काम पर लग जाता। कुछ ही दिनों बाद एक प्रसिद्ध व्यापारी उस गांव में आया। उसे अपने व्यापार के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेहनती होने के साथ साथ पूरी तरह ईमानदार भी हो। उसने गांव के कई लोगों से पूछा, यहां सबसे भरोसेमंद व्यक्ति कौन है? अधिकांश लोगों ने एक ही नाम लिया, आनंद। व्यापारी ने आनंद को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपने व्यापार की जिम्मेदारी देना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। उसने एक भारी थैली आनंद को दी और कहा, इसे अगले गांव में मेरे साथी को पहुंचा दो, इसे रास्ते में खोलना मत। आनंद ने बिना कोई प्रश्न किए थैली उठा ली और चल पड़ा। रास्ता कठिन था, घना जंगल, सुनसान पगडंडी और तेज धूप। चलते चलते उसके मन में विचार आया, पता नहीं इस थैली में क्या है। लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान बुद्ध की सीख याद आई। जिस मनुष्य का मन प्रलोभन पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई वस्तु दास नहीं बना सकती। उसने थैली को छुआ तक नहीं। जब वह अगले गांव पहुंचा तो व्यापारी का साथी मुस्कुराया और बोला, तुम परीक्षा में सफल हुए। इस थैली में सोने की मुद्राएं थीं। यदि तुमने इसे खोला होता तो तुम्हें कभी यह अवसर नहीं मिलता।
कुछ दिनों बाद वही व्यापारी आनंद को अपने साथ काम पर ले गया। आनंद ने पूरी निष्ठा से काम किया। वह हर सौदे में ईमानदार रहा, हर ग्राहक के साथ सम्मान से पेश आया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा। व्यापारी ने एक दिन कहा, आनंद, आज से तुम केवल कर्मचारी नहीं, मेरे साझेदार हो। यह सुनकर आनंद की आंखें भर आईं। जिस युवक के पास कभी 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, आज वही अपने परिश्रम और चरित्र के बल पर सम्मान पा रहा था। लेकिन आनंद नहीं बदला। वह आज भी सुबह 5 बजे उठता, ध्यान करता, भगवान बुद्ध के उपदेश याद करता और हर सप्ताह बुद्ध के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेता। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या अब मैं सफल हो गया हूं? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सफलता वह नहीं जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। सफलता वह है जब तुम्हारा मन शांत रहे, चाहे तुम्हारे पास कम धन हो या अधिक। फिर बुद्ध ने उसे एक अंतिम शिक्षा दी, धन कमाने वाला बड़ा नहीं होता, धन का सही उपयोग करने वाला बड़ा होता है। इन शब्दों ने आनंद का जीवन बदल दिया। उसने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था शुरू की, कुओं की मरम्मत करवाई, जरूरतमंद किसानों की बिना ब्याज सहायता की। जो लोग कभी उसका अपमान करते थे, आज वही उसका सम्मान करने लगे। एक दिन वही साहूकार, जिसने कभी उसके पिता को अपमानित किया था, आनंद के घर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आनंद ने मुस्कुराकर कहा, जिस मन में क्षमा नहीं होती, वहां शांति नहीं रहती। मैं आपको क्षमा करता हूं। यह सुनकर साहूकार की आंखों से आंसू निकल पड़े। गांव के लोगों ने पहली बार समझा कि आनंद केवल धनवान नहीं बना था, बल्कि वह एक महान इंसान भी बन गया था। लेकिन भगवान बुद्ध जानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब भी बाकी है। जल्द ही ऐसा समय आने वाला था जब आनंद को अपने धन, अपने परिवार और अपने सिद्धांतों, तीनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और वही निर्णय तय करेगा कि वह वास्तव में बुद्ध का सच्चा शिष्य बना है या नहीं।